बिहार में महागठबंधन को उखाड़ फेंकने का जिम्मा इस बार आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने उठाया है। सुधाकर सिंह अकेले नीतीश और तेजस्वी के लिए काल साबित हो रहे हैं। अभी तक सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन इस बार तो सुधाकर सिंह ने आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी लपेट लिया है। दरअसल पिछले दिनों सुधाकर सिंह के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश के खिलाफ जो भी बोलेगा वो बीजेपी का एजेंट माना जाएगा। अब सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि मैं नहीं बल्कि नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस दौरान सुधाकर सिंह ने कहा कि मुझे नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी का एजेंट कहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि अब बिहार का भला तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर सुधाकर सिंह ने कहा कि जो सदन में विधायक की बात नहीं सुनता हो वो जनता की समस्याओं का क्या समाधान करेगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश समाधान यात्रा के तहत लोगों की बात सुनेंगे तब न समाधान करेंगे। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान खरमास बाद आरजेडी सुधाकर को बाहर निकाल देगी पर आरजेडी विधायक ने कहा कि वैसे लोगों के बयान पर हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। जेडीयू के नेता और प्रवक्ता क्या कहते हैं और क्या पूछते हैं, उनके सवालों का जवाब हम नहीं देते। सुधाकर सिंह ने कहा कि वो उपेंद्र कुशवाहा हो या कोई और, जेडीयू का नेता प्रवक्ता ऐसे मुखौटों का जवाब हम नहीं देते हैं। सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि आरजेडी के आंतरिक मामलों में उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों का न बोलने का अधिकार है और न क्षमता है। वहीं सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोल साफ कर दिया कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खेल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज शो। दिल्ली में केजरीवाल और उनके नेताओं पर लगाम उपराज्यपाल वीके सक्सेना कसे हुए हैं। नहीं तो ये आम आदमी पार्टी दिल्ली को और भी ज्यादा बर्बाद कर देती। केजरीवाल दिल्ली में खुलेआम लूटपाट मचाना चाहते हैं। यही वजह है कि अभी तक जितने भी राज्यपाल केजरीवाल के शासन में रहे सबसे उनके 36 के आंकड़े रहे हैं। अब एक बार फिर दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल आमने सामने हैं। एमसीडी में मेयर पद के चुनाव को लेकर हुए हंगामे के बाद अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल गैर कानूनी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाहकारों के रूप में एमसीडी में नामित कर रहे हैं। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243 आर और एस कहता है कि ये वैसे लोग होने चाहिए जिनके पास नगर निगम से जुड़े मामलों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हो। उन्होंने कहा कि लेकिन एमसीडी के लिए चुने 10 सलाहकारों को बहुत कम अनुभव है और सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आगे कहा कि उपराज्यपाल ने बीजेपी के जिला स्तर के नेताओं के साथ प्लान बनाया कि जोन के अंदर चेयरमैन बीजेपी का बन जाए। नैतिकता के पहाड़ पर चढ़कर सीएम केजरीवाल को गाली देने वाले एलजी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर ले आए हैं। वहीं विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी नैतिकता के पहाड़ पर चढ़कर चुने हुए मुख्यमंत्री को गालियां देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली संगठन के अलग अलग पदों पर रहने वाले लोग आपको कहां से मिले। आप प्रवक्ता ने कहा कि आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सरकार की नोटिफिकेशन का माहौल उड़ाया जाता है। जोन के हिसाब से ये सारे के सारे एल्डरमैन चुने जाते हैं। एमसीडी नियमों के मुताबिक इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ढूंढने हैं तो जोन के हिसाब से नहीं ढूंढे जाएंगे। एलजी बीजेपी के छोटे छोटे नेताओं के साथ बैठक कर डिस्कस करके ये लिस्ट बना रहे हैं। गौरतलब है कि अभी तक दिल्ली में मेयर का चुनाव भी नहीं हो सका है। मेयर चुनाव के दौरान भी आप और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए थे और इसी बीच अब आपने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज शो। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अकेले हो गए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत की वजह से ठाकरे की पार्टी भी उनके साथ चली गई। वहीं सांसद संजय राउत सिर्फ बयानबाजी करने में बिजी हैं। एक तरफ उद्धव गुट के तमाम नेता शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ राउत अलग अलग दावा कर रहे हैं। अब संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए दावा किया है कि जनवरी के अंत तक शिंदे और फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देगा। इसके बाद गठबंधन अल्पमत में आ जाएगा। राउत ने यह भी कहा कि 16 विधायकों में शिंदे भी शामिल हैं। दरअसल मामला यह है कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को सुनवाई करेगा। इसी को लेकर राउत ने कहा कि ये सरकार फरवरी का महीना नहीं देख पाएगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी ये सरकार गिर जाएगी। संजय राउत ने यह दावा किया कि शिंदे की सरकार गिरने का समय पहले से तय था। उन्होंने ये भी कहा कि वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत ये दावा कर रहे हैं। उधर राउत के दावों पर अब शिंदे गुट का भी बयान सामने आया है। बीजेपी और शिंदे गुट ने राउत के बयान को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है।
बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि बयानबाजी उनकी आदत है। वहीं शिंदे गुट ने दावा किया कि राउत होश में नहीं है। विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि लगता है कि 3 महीने जेल में बिताने के बाद संजय राउत ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार गिरने के बाद से ही शिवसेना में जबरदस्त मतभेद चल रहा है। शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर भी है। अब इसको लेकर राउत ने कहा कि मूल शिवसेना वही है जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से पार्टी को न्याय मिलने की उम्मीद भी जताई। बता दें कि शिवसेना के 2 धड़ों ने पार्टी पर अपने अपने दावे पेश किए हैं, जिसकी सुनवाई आयोग कर रहा है। दोनों धड़े खुद को मूल शिवसेना करार देने की आयोग से मांग कर रहे हैं। 12 जनवरी को दोनों गुटों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह ने अपनी बयानबाजी जारी रखी है। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुधाकर को चेतावनी दी थी कि इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इधर चेतावनी की परवाह किए बिना सुधाकर सिंह की बयानबाजी जारी है। तेजस्वी की चेतावनी के बावजूद सुधाकर सिंह की बयानबाजी जारी रहने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल 2 तरह के हैं। पहला कि कहीं तेजस्वी की शय पर तो सुधाकर बयान नहीं दे रहे। दूसरा, क्या सच में बीजेपी ने सुधाकर की बयानबाजी का स्क्रिप्ट तैयार किया है? ऐसे बयान से बीजेपी को मदद की बात तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं। हालांकि इन 2 कयासों में पहला कयास ही सच के करीब दिखता है। इसीलिए आरजेडी के नेता नीतीश को अब और ढोने के मूड में नहीं लगते हैं। जेडीयू के गठबंधन के साथ आने के पहले क्या डील हुई थी, ये तो उसके नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी लालू को ही पता होगा। लेकिन तब राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी तेजस्वी को सौंपकर केंद्र की राजनीति में जाएंगे। वो विपक्ष को गोल बंद करेंगे। जब से नीतीश ने 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की बात कही है, तभी से सुधाकर सिंह ज्यादा हमलावर हुए हैं। वहीं सुधाकर सिंह के बयान पर सबसे अधिक तिलमिलाहट उपेंद्र कुशवाहा में है। पहले तो उन्होंने सुधाकर के बयान पर आपत्ति जताते हुए तेजस्वी को पत्र लिखा। अब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि खरमास के बाद सुधाकर सिंह पर आरजेडी अवश्य कार्रवाई करेगा। अब करेगा नहीं करेगा ये तो समय बताएगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नीतीश की आपत्ति और सुधाकर सिंह की बेखौफ बयानबाजी को देखते हुए उन्हें पार्टी बाय बाय बोल देगी। उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ सुधाकर सिंह के बयान पर ही आपत्ति नहीं है, बल्कि उनके पिता के बयान भी उन्हें नागवार लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बता दिया कि नीतीश कुमार को पीएम बनने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार को आगे बढ़ने के लिए किसी व्यक्ति के आशीर्वाद की नहीं, बल्कि जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। सुधाकर सिंह के पिता है जगदानंद सिंह। उन्होंने लालू प्रसाद द्वारा नीतीश को दिए आशीर्वाद का खुलासा किया था। खैर जो भी हो, बिहार में जबरदस्त राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी बाद महागठबंधन की राजनीति की सोर करवट लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।